गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का वर्णन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है क्या। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। दूसरा होता है सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के संरचना को देखेंगे। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने होता है। ठीक है, और दोनों ध्रुवों के बीच के खाली जगहों में नरम लोहा कोर पर विद्युत रोधी तांबे का तार लपेटा रहता है और इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं आर्मेचर। और आर्मेचर के धुरी पर, ये आर्मेचर का धुरी हो गया, आर्मेचर के धुरी पर दो रिंग व्यवस्थित रहता है जिससे ये कार्बन ब्रशें लगातार टच करते रहता है, स्पर्श करते रहता है। और आर्मेचर ध्रुवों के बीच अपने अक्ष के परितः ये घूर्णन के लिए जो होता है ना, ये आर्मेचर घूर्णन के लिए मुक्त होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग संरचना में लिख लेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने होता है। दोनों ध्रुवों के बीच के खाली जगहों में सॉफ्ट आयरन कोर पर विद्युत रोधी तांबे का तार लपेटा रहता है जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के धुरी पर दो रिंग व्यवस्थित रहता है जिससे कार्बन ब्रशें लगातार स्पर्श करते रहता है। आर्मेचर दोनों ध्रुवों के बीच अपने अक्ष के परितः घूर्णन के लिए मुक्त होता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, सिद्धांत और संरचना। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्यविधि, वर्किंग। ठीक है, तो वर्किंग में हम लोग जानेंगे कि जब आर्मेचर को ध्रुवों के बीच उसके अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये हो गया वर्किंग। तो ये प्रश्न जो है चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12 हो, दोनों के लिए 5 मार्क्स में पूछे जाने की 100% गारंटी है। 100% गारंटी है।